दोस्तों, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह जो कि मेष राशि से लेकर 12 राशियों का जो भविष्यफल था वो मैं एक वीडियो में आपके समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूँ। एक बड़ा ही गौड़ प्रश्न है कि गोचर को हम लगन से देखें या चंद्र राशि से। मित्रों, गोचर हमेशा लग्न और चंद्र राशि दोनों से ही देखना तर्कसंगत है, शास्त्रोक्त है। उसका मेन कारण है कि लग्न हमारा शरीर है और चंद्रमा हमारा मन है। हम जब भी अपने शरीर को देखते हैं तो हम ग्रहों से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते, और यदि मन के विषय में हम विचार करें तो जैसी हमारी मानसिक शक्ति होगी, हमारी सोचने समझने की शक्ति होगी, वह भी हमारे विचारों पर आमूल-चूल प्रभाव डालती है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वह है 12 वर्षों तक जुपिटर का जो गोचर है वह कैसा रहेगा। ये जो मेरा वीडियो है ये स्पेशल मेष राशि वालों के लिए है। अगर और भी कोई राशि या लग्न वाले इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनको भी कुछ विशेष जानकारी बृहस्पति के आने वाले 12 वर्षों की अगर वो लेना चाह रहे हैं तो मेरे इस पूरे वीडियो को देखें, मेरे वीडियो पर बने रहें और पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा परंतु जानकारी बहुत ही तर्कसंगत और ज्ञानवर्धक होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए अपने विषय पर चलें। बृहस्पति मेष राशि में 22 अप्रैल 2023 को प्रवेश कर जाएगा। बृहस्पति और पहला हाउस, ये बहुत ही दोनों जो चीज़ें हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। यानी कि मेष राशि पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा जो कि लगभग 1 वर्ष या 13 माह तक रहता है। किसी गोचर में वह 1 वर्ष तक गोचर करता है और किसी वर्ष में किसी विशेष राशि पर वह 13 माह तक गोचर करता है, जो कि बृहस्पति का अपना स्वभाव है। इस बीच में यह मार्गी और वक्री रहता है। तो देवगुरु बृहस्पति जो है उसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, बृहदस्पति। यदि इसका हम संधि विच्छेद करें तो बृहद का मतलब होता है लार्जेस्ट स्केल में, और बृहदस्पति यानी कि सबसे बड़ा ग्रह। तो यह जब सबसे बड़ा ग्रह है और यह मेष राशि पर ही सबसे ज़्यादा बलवान माना जाता है। उसका मेन कारण क्या है मित्रों? वैसे तो कोई भी ग्रह की जो पावर होती है वह अपनी उच्च राशि में बड़ी विशेष होती है, लेकिन जो मैंने अपना प्रैक्टिकल अनुभव किया है, जो मेरा अपना व्यू है, उसके अकॉर्डिंग गुरु जो है मेष राशि पर भी अपने उच्च राशि से अधिक शुभ फल करता है। उसका मेन कारण है मित्रों कि मेष राशि पहला भाव, फर्स्ट इम्प्रेशन, जिस प्रकार से किसी भी बैंक में एक मैनेजर की पोस्ट होती है जो उसकी मॉनिटरिंग करता है, एक विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य या कुलपति, यूनिवर्सिटी का कुलपति, वह उसका प्रधान होता है। देश में जो प्रधानमंत्री होता है वह फर्स्ट नेतृत्वकर्ता होता है। इसी प्रकार प्रदेश में मुख्यमंत्री फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ऐसे ही ग्रहों की कक्षाओं में जो बृहस्पति का स्थान है वह विशेष ऊंचा है। उसका मेन कॉज है कि मेष लगन में, मेष राशि में बृहस्पति को सर्वाधिक कारक माना गया है। उसका लॉजिक क्या है? उसका यह लॉजिक है कि मेष राशि, मेष लगन एवं कर्क राशि और कर्क लगन, ये दोनों ही ऐसी लगनें हैं जिन पर बृहस्पति भाग्य अधिपति बनता है, यानी नवमेष बनता है। मेष लगन और मेष राशि पर वह 12वें घर का आधिपत्य करता है, और इसी प्रकार से कर्क राशि और कर्क लगन पर वह 6 हाउस और 9th हाउस की लॉर्डशिप लेता है। परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहला स्थान जो है उसकी बड़ी महिमा है, फर्स्ट इम्प्रेशन।
फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मित्रों, पहला भाव अपनी महिमा को खुद ही बयान करता है। क्यों? क्योंकि कुंडली में जो हम लाल किताब का मैथ निकालते हैं, गणित निकालते हैं, लाल किताब वाले, चाहे आपकी मेष लगन हो, चाहे आपकी वृषभ लगन हो, चाहे आपकी मिथुन लगन हो, 12 लगनों में क्रमशः आपकी कोई भी लगन हो सकती है। मेष लगन आपकी लाल किताब वाले, आपकी कोई भी लगन होगी तो वह मेष लगन से ही मानते हैं। यानी काल पुरुष में जो पहली राशि है मेष राशि, उसी को सर्वमान्य वह मानते हैं और वह हर कुंडली को लाल किताब के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। यदि आप एस्ट्रोसेज, जो आजकल सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा चलित है, उस पर आप लाल किताब की जो कुंडली है वह डालेंगे तो आपकी चाहे वृष लगन हो, चाहे कर्क लगन हो, चाहे मिथुन लगन हो, आपकी कुंडली को वह मेष राशि से ही, पहले भाव से ही आपकी कुंडली को वह मानते हैं। तो इस तरीके से भी मेष राशि और काल पुरुष का जो पहला भाव है, सबसे बड़ी बात है कि कुंडली में पहले भाव को केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा दी जाती है। मित्रों, केवल पहला भाव मेष राशि ही ऐसी राशि है जिसको केंद्र एवं त्रिकोण दोनों की संज्ञा दी जाएगी, और कोई भी 12 भावों में से ऐसा भाव नहीं है जिसको केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा दी जाएगी। इसलिए भी बृहस्पति का मेष राशि में महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यह बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। मेष राशि वालों के लिए 12 वर्षों तक, आने वाले 12 वर्षों तक बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा, इसके लिए सबसे पहले आप अपने बृहस्पति की अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग में पोजीशन देख लें। यदि आपकी जो मेष राशि है उसमें आपका जो जुपिटर बैठा है और वह बैठकर, यदि वह मेष लगन या मेष राशि है और मेष राशि या मेष लगन में ही वह विद्यमान है, तब तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। अन्यथा की स्थिति में भी यदि आपकी मेष राशि है और आपका बृहस्पति कहीं भी किसी भी प्लेस में बैठकर सर्वाष्टक वर्ग में 28 से ऊपर अंक ले रहा है और भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 5, 6 या 7 या 8 में से 8 अंक ले रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए ही बनी है। और इस पूरे वीडियो पर आप बने रहिएगा। आपको मैं आने वाले 12 वर्षों में बृहस्पति की क्या पोजीशन रहेगी, इससे आपको अवगत कराऊंगा। मित्रों, वर्तमान समय में बृहस्पति जैसे ही 22 अप्रैल 2023 को मेष लगन या मेष राशि में गोचर करेगा, तो यहाँ यह राहु से चांडाल योग का निर्माण करेगा और इस पर शनि की तीसरी आस्पेक्ट इस पर रहेगी, यानी कि राहु और शनि की दृष्टियों में यह रहेगा। परंतु यदि आपकी लगन या राशि में यह अष्टक वर्ग में मजबूत होगा, तो ऐसे बृहस्पति पर राहु और शनि की जो नेगेटिव दृष्टि है उसका प्रभाव ना के बराबर पड़ेगा और यह आपकी कुंडली में 2 विशेष भावों का आधिपत्य करेगा, यानी यह नवमेश होगा और द्वादशेश होगा। मैंने 25 वर्षों के अनुभव में यह पाया है कि जो भी मेष राशि या मेष लगन के व्यक्ति हैं, उन पर बृहस्पति का 50-50% प्रभाव पड़ता है, यानी कि वह भाग्येश होता है। और यदि वह इनकी मेष राशि में ही बैठता है तो वह अपने भाग्य स्थान को देखता है, तो वह 12वें से ज़्यादा भाग्य यानी नवम भाव का प्रभाव आपको देता है। आपके अपने पिता से व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे करा देता है, आपको भाग्य का विशेष फल प्रदान करता है और आपको यह मोस्ट रिलीजियस बना देता है। और यदि आपकी मेष लगन है और आपकी कुंडली में चंद्रमा आपका नवम भाव में ही विद्यमान है, तो यह आपके लिए फिर विशेष ग्रह माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी चंद्र राशि का लॉर्ड बनेगा और आपकी मेष लगन पर यह विशेष कारक भी होगा। तब तो यह वीडियो आपको ज़रूर ही देखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जो बृहस्पति ग्रह है उसकी जो गाथा है वह बड़ी विशेष है
और यह आपको दो तरफा प्रभावित करेगा। मेष राशि मेष लगन वालों को यह दो तरफा प्रभावित करेगा। एक तरफ तो यह आपके जो मैंने बताया है कि नवम भाव की जो एनर्जी है उसको लेकर बैठेगा, दूसरी तरफ यह आपके 12वें भाव की एनर्जी को लेकर बैठेगा। 12वां भाव आपकी कुंडली में मोक्ष का है, आपकी कुंडली में हॉस्पिटलाइजेशन का है, जेल यात्रा का है और छोटे मोटे मुकदमों का भी 12वां भाव है। तो बृहस्पति आपको 12वें भाव और नवम भाव का यहाँ पर फल देगा। 12वें भाव का अधिपति होने से वह आपके जीवन में कष्ट कलेश रखेगा, मुकदमेबाजी में आपको इन्वॉल्व रखेगा। यदि वह जितना प्रबल होगा उतना ही वह आपको धार्मिक बनाएगा, भाग्य वृद्धि करेगा, पिता के द्वारा संबंधों में उतार चढ़ाव लाएगा और उसके साथ साथ यह 12वें भाव की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको लेकर भी बैठेगा। तो ओवरऑल आपकी जो दोनों बैलेंस जो आपकी कुंडली बनेगी वो दोनों तरफ आपको बृहस्पति जो है वो बेनिफिट और हार्मलेस दोनों हार्मफुल यानी दोनों चीज़ों को आपको देगा, यानी परेशानियां भी देगा और लाभ भी देगा। क्यों? क्योंकि वह एक बहुत ही शुभ भाव का अधिपति है और एक बहुत ही नेगेटिव भाव का अधिपति है। तो यदि हम पिछला रिकॉर्ड बृहस्पति का उठाकर देखें तो 2018 में यह अतिचारी हुआ था और 2022 तक यह बीच बीच में कई बार अतिचारी हुआ था। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 2018 से कोरोना नाम की जो बीमारी थी वो शुरू हुई और 2022 तक इस बृहस्पति ने अतिचारी होने के बाद बहुत सारी ऐसी समस्याओं को पैदा किया कि जो लोग रोजगार थे उनसे रोजगार छीना इसने और कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से लोगों को लॉक कर दिया, लोग घरों में बंद होने के लिए बाधित कर दिए। यानी कि 2018 से 2022 तक का जो अतिचारी काल था बृहस्पति का वो जो है काफ़ी नेगेटिव रहा और इस दौरान यह धनु राशि से लेकर कुंभ राशि तक जो है इन 4 वर्षों में इसने गोचर किया। तो पिछला समय जो कोरोना काल का रहा उस समय बृहस्पति अतिचारी हुए। अतिचारी का मतलब क्या होता है मित्रों? अतिचारी का मतलब होता है कि किसी ग्रह की जो चाल है वह या तो वक्री होगी या मार्गी होगी या अतिचारी होगी, यानी कि वो बहुत ही स्पीड से चलेगा। तो जब इतना बड़ा ग्रह ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो गति है उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो इस प्रकार से हम आने वाले समय में बृहस्पति का जो गोचर है उसको देखते हैं। तो 22 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 तक यह मेष राशि में गोचर करेगा, मेष लगन में गोचर करेगा। तो इसका जो फल होगा वह आपको केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक होगा ये, और इसका जो विशेष फल होगा वह मंगल पर भी प्रभावित करेगा। यानी कि यदि आपकी कुंडली में आपके लगन चार्ट में मंगल की पोजीशन केंद्र त्रिकोण में होगी और मंगल भी आपके सर्वाष्टक वर्ग में अच्छे अंक लेकर बैठेगा तो यह बृहस्पति मेष लगन और मेष राशि वालों को इनके भाग्य में वृद्धि करेगा, इनकी जो धार्मिक एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाएगा और इनके 12वें भाव का यानी कि फर्स्ट पोजीशन में बैठेगा। पहला घर जो है वह आपके स्टेटस का भी है, आपके शारीरिक गठन का भी है, तो आपको कहीं ना कहीं मानसिक शांति प्रदान करेगा। आपके जो काम अब तक पेंडिंग चल रहे थे उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनाएगा। तो मेष लगन मेष राशि में यानी पहले भाव में जो भी पॉजिटिव फल होते हैं वह यह अवश्य आपको देता रहेगा। और इसका जो समय होगा वो होगा 22 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 तक। तब यह आपके चंद्रमा से केंद्र में होगा, तो एक तरीके से गज केसरी योग का निर्माण भी कराएगा। तो गज केसरी योग में क्या होगा कि आपके जो शरीर की जो बनावट होगी उसमें एक विशेष चमक आएगी, आपके अपने व्यक्तिगत संबंधों में बहुत ही शुभता आएगी। यहाँ से लगन में बैठकर यह आपके 7वें भाव, पंचम भाव और नवम भाव को भी प्रभावित करेगा। तो कहीं ना कहीं आपके संतान से संबंध प्रगाढ़ होंगे। आपकी जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं पेंडिंग चल रही थी तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये सुधार करेगा। 7th हाउस पर जब इसकी 7वीं एस्पेक्ट होगी
तो यह कहीं ना कहीं आपके अपनी वाइफ से संबंध प्रगाढ़ होंगे। आपका जो बिजनेस व्यापार है डेली बेसिस है, क्योंकि 7वां भाव डेली बेसिस का भी है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस आएगी। और 7वें भाव से संबंधित आपका जो अगर कहीं ना कहीं आपकी विवाह की बातें चल रही हैं, उसमें कोई विशेष बाधा आ रही थी, तो उसमें भी अब कॉन्टीन्यूसली आएगी। यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो विवाह है वह कहीं ना कहीं बहुत अच्छे घर से आपका रिश्ता जुड़ेगा। और आपकी जो राजनीति पहुंच है, यानी कि दशम से दशम होने के कारण 7वां भाव जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का भी है, तो आप राजनीति में भी कोई अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आने वाले समय में अभी 2023 के लास्ट में जो वार्ड मेंबरी के चेयरमैनी के जो चुनाव होंगे, यदि कोई भी व्यक्ति उसमें भाग लेना चाहता है और उसकी मेष राशि है, तो उसमें भी उसको भारी सफलता मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जो 9वां भाव है वह भाग्य का है, और मेष राशि वालों के लिए भाग्य पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण यदि आप राजनीति के क्षेत्र में कहीं ना कहीं भाग्य आजमाना चाहते हैं, तो दशम से दशम होने के कारण सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होना, भाग्य पर दृष्टि होना, और पंचम भाव, जो कि पंचम भाव हमारे पूर्व जन्मों के संचित शुभ कर्मों का है। तो ओवरऑल जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए जो 22 अप्रैल 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक का समय है, वह तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समय है। यदि आप किसी भी क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में, यदि आप धार्मिक गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या किसी प्रकार से आपका कोई स्कूल चल रहा है, विद्या के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में बृहस्पति आपको चरमोत्कर्ष पर ले जाएगा। क्योंकि मेष राशि में बृहस्पति नवमेष होने के साथ साथ लग्न भाव जो है पहला भाव है, और उस लग्न भाव को हम केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा देते हैं। तो ओवरऑल ये जो समय रहेगा, ये आपकी पूरी अब तक की जो 12 साल से आप कष्ट भोग रहे थे, इसके बाद का जो ये समय है ये आपके लिए बहुत ही ऊर्जावान रहेगा। इसके बाद बृहस्पति आपका 1 मई 2024 से लेकर 14 मार्च 2025 तक वृष राशि में जाएगा। जैसा कि आप सभी ज्योतिष प्रेमी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में, यानी कि जितने भी 12 राशियां और 12 भाव हैं उनमें बृहस्पति द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश, ये जो देवगुरु बृहस्पति के गोचर हैं ये बहुत ही शुभ माने गए हैं। तो ओवरऑल चंद्रमा से द्वितीय गोचर आपके लिए, जो कि 14 मार्च 2025 से 1 मई 2024 से 14 मार्च 2025 तक वृष राशि का जो गोचर होगा, ये भी लगभग आपका जैसा कि मेष राशि में गोचर गया है उससे लगभग 10 या 15% एक्स्ट्रा शुभता में ही जाएगा। यानी कि ओवरऑल जो आने वाले 2-2.5 वर्ष हैं ये आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ होने जा रहे हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का चंद्रमा से गोचर होना, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि देवगुरु बृहस्पति का द्वितीय गोचर भी काफ़ी शुभ माना गया है। इसी के साथ साथ आपकी जो राशि है उसमें एकादश भाव में आपके शनि भी चल रहे हैं, तो वह भी कहीं ना कहीं 2.5 वर्ष के लिए बहुत ही शुभता लिए हुए हैं। तो ओवरऑल 1 मई 2024 से 14 मार्च 2025 तक वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो द्वितीय गोचर जो है आपका, द्वितीय भाव जो है वह धन, कुटुंब और वाणी का है। तो कहीं ना कहीं वाणी स्थान पर बृहस्पति की जो पोजीशन है वह बहुत ही साउंड रहेगी। इनकी पंचम दृष्टि आपके 6 हाउस पे पड़ेगी। हालांकि बृहस्पति जो है उनकी दृष्टि वृद्धि करने वाली होती है, तो यहाँ यह आपको छुटमुट बीमारी भी दे सकती है। लेकिन क्योंकि आपका जो छठा भाव है यह दशम भाव से कैरियर भाव से नवम होने के कारण ये आपको कहीं ना कहीं नौकरी में भी पदोन्नति करा सकते हैं। और यहाँ से जब यह द्वितीय गोचर आपका मेष राशि वालों का होगा, तो यहाँ से यह सप्तम भाव से अष्टम भाव को आपको देखेंगे। तो यदि आपको कहीं कोई आपका पैसा रुका हुआ है, कहीं आपने पैसा किसी को दे दिया था, तो वो भी आपका पैसा यहाँ पे मिलने के चांस बनेंगे। और इसकी जो नवम एस्पेक्ट होगी आपके कैरियर पर होगी।
हालांकि वहाँ यह नीच दृष्टि से देखेंगे, लेकिन क्योंकि यह केंद्र भाव होगा तो बृहस्पति आपको धन भाव में बैठकर आपके कैरियर को देखेंगे, तो कैरियर से आपको कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर धन की प्राप्ति भी है कराएंगे। वैसे भी क्योंकि द्वितीय भाव बृहस्पति का कारक भाव है, द्वितीय भाव में बृहस्पति बहुत ही शुभ रिजल्ट देते हैं, तो यहाँ यह आपके छठे भाव में बैठकर आपके रोग ऋण शत्रु से आपको लाभ दिलाएंगे। आपके अष्टम भाव पर इनकी 7वीं एस्पेक्ट होगी, तो यहाँ से यह आपके जो पत्नी का धन है उसमें वृद्धि करेंगे, ससुराल के धन में वृद्धि करेंगे, और आपको कहीं ना कहीं गुण विषयों में आपकी रुचि बढ़ाएंगे, और ससुराल पक्ष से आपको विशेष लाभान्वित करेंगे। और 10th हाउस पर इनकी जो दृष्टि होगी नवम, उससे भी आपको कहीं ना कहीं यह कैरियर से लाभान्वित करने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद मित्रों, मेष राशि वालों के लिए 14 मार्च 2025 से 11 मार्च 2026 तक यह मिथुन राशि में रहेंगे, जो कि आपकी राशि से तीसरा भाव होगा। हालांकि तृतीय भाव में देवगुरु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन क्योंकि इनकी जो दृष्टियां होंगी वह आपको विशेष लाभान्वित करेंगी। इनकी जो पंचम दृष्टि होगी वह आपके डेली बेसिस और आपके लाइफ पार्टनर के घर पे होगी, जो कि केंद्र स्थान होगा। और इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह धनु राशि पर होगी, यानी आपके भाग्य पर होगी। तो बृहस्पति अपने स्वग्रही दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं यह गोचर भी, जो कि 14 मार्च 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक मिथुन राशि में होगा, यह भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि इनकी जो 7वीं एस्पेक्ट होगी वह भाग्य स्थान पर होगी। और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के नैसर्गिक कारक ग्रह हैं, और मेष लगन वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए केंद्र त्रिकोण के मालिक होकर वह अतिशय योग कारक बनते हैं, तो उनकी भाग्य पर दृष्टि होगी, तो यह गोचर भी आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाला होगा। और इनकी जो नवम एस्पेक्ट होगी मिथुन राशि में बैठकर, वह आपके लाभ स्थान पर होगी। तो देवगुरु जो है वह लाभ स्थान के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। तो ओवरऑल ये गोचर भी आपके लिए नॉट बैड, बुरा नहीं कहा जा सकता है। तो उत्तरोत्तर लगातार 22 अप्रैल 2023 से लेकर मेष राशि में जब यह एंटर कर जाएंगे, उसके बाद फिर वृष राशि में इनका गोचर, और फिर उत्तरोत्तर मिथुन राशि में जो 11 मार्च 2026 तक लगातार रहेगा। ये जो आपके 3-4 वर्ष हैं, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट बेनिफिशियली होने जा रहे हैं। इसके बाद ये कर्क राशि में एंटर कर जाएंगे, जो कि 2 जून 2026 को प्रवेश होगा, और यहाँ यह 31 अक्टूबर 2026 को अतिचारी हो जाएंगे, और फिर यह सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, कर्क राशि में देवगुरु आपके लिए उच्च राशि में होंगे। भाग्य स्थान का मालिक चौथे भाव में, जो कि माता का, भूमि भवन वाहन का और आपकी निजी संपत्ति का भाव है, और सुख स्थान भी है। सुख स्थान के यह कारक माने जाते हैं, और चौथे स्थान में देवगुरु उच्च राशि में हो जाएंगे। तो भाग्य का मालिक त्रिकोणाधिपति होकर केंद्र में बैठेगा और उच्च राशि में बैठेगा, और इसकी 7वीं एस्पेक्ट आपके कैरियर हाउस पर होगी। तो ओवरऑल जो 31 अक्टूबर 2026 को यह अतिचारी होकर फिर सिंह में चले जाएंगे, तो जब यह सिंह में पहुंचेंगे तब भी यह त्रिकोण में बैठकर केंद्र से संबंध बनाएंगे, क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह त्रिकोण में बैठता है और वह वक्री होता है, तो वह, हालांकि यह अतिचारी अवश्य होंगे, लेकिन यह केंद्र त्रिकोण बनाएंगे। और इनकी जो नवम एस्पेक्ट होगी वह आपके लगन पर होगी। तो लगन पर यदि कोई शुभ ग्रह, वो भी बृहस्पति जैसा ग्रह, लगन पर आपकी नवीं एस्पेक्ट देता है। बृहस्पति की नवीं जो एस्पेक्ट है, नवीं जो दृष्टि है, वह बहुत ही ज़्यादा भाग्यपूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनैलिटी से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। तो ओवरऑल यह गोचर भी आपका बुरा नहीं जाएगा, परंतु जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि 2018 से 2022 तक जब गुरु अतिचारी रहे थे, तो कोरोना काल का समय रहा था और काफ़ी परेशानियों का समय था। तो जब यह अतिचारी होंगे, यानी कि 31 अक्टूबर 2026 को यह अतिचारी होकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो उस समय आप यदि बृहस्पति के छोटे मोटे उपाय आप करेंगे, जैसे कि एक पीले
एक पीले कलर की आप जो है हल्दी की सूखी गांठ आप अपने गले में चांदी के लॉकेट में जड़वा के पहनेंगे देवगुरु बृहस्पति के दिन, तो यह आपको कहीं ना कहीं लाभान्वित करेंगे। इसके बाद आप शहद और हल्दी से शिवलिंग को स्नान कराएंगे, तो भी यह कहीं ना कहीं आपके जो नेगेटिव बृहस्पति के प्रभाव हैं गोचर में, उसको आपके यह दूर करेंगे और आपका बृहस्पति आपको शुभता की ओर ले जाएगा। इसके बाद फिर यह दोबारा 25 जनवरी को 2027 में कर्क में प्रवेश करेंगे, यानी वक्री होते हुए दोबारा पुनः 2027 को 25 जनवरी को यह कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। और इसके बाद फिर 26 जून 2023 में दोबारा सिंह में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार से यह आपकी राशि में गोचर करेंगे। तो ओवरऑल जो यह अतिचारी का समय होगा, इस समय यदि आप उपाय करेंगे तो उपायों द्वारा आप बृहस्पति को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों 17 फरवरी 2031 को ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे और लगातार 14 जनवरी 2032 को यह मकर में प्रवेश कर जाएंगे। मैं यह वीडियो आने वाले 12 वर्षों का बना रहा हूं और मेष राशि वालों के लिए आने वाले 12 वर्षों में यदि आपके अष्टक वर्गा में बृहस्पति जो आपके लगन चार्ट में बैठे हैं वह शुभ हैं और वह आपकी कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग में 28 और भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 5 अंक ले रहे हैं, तो यह लगातार आपके लिए शुभता देने वाले होंगे। यदि आपकी कुंडली में कोई महादशा ही खराब चल रही हो तब यह कुछ हद तक आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में यह आपको लगातार शुभ रिजल्ट देंगे। 14 जनवरी 2032 को यह मकर में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद 18 मार्च 2033 को गुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 28 मार्च 2034 को यह मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि लगातार 12 जो आपके गोचर हैं, अगर मैं यह कहूँ कि यह गोचर आपकी कुंडली में जब 6 हाउस में और 8th हाउस में होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सावधानी का आपका समय होगा। जिस समय आपकी कुंडली में छठे और अष्टम भाव यानी कि कन्या राशि में यह 24 जुलाई 2028 को गोचर करेंगे, तो यह गोचर आपकी राशि से छठा गोचर होगा और किसी भी शुभ ग्रह का छठे भाव में गोचर बहुत ही शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण एवं शत्रु का है। तो जब यह आपकी कुंडली से छठे भाव में गोचर करें, हालांकि यह बहुत लंबी बात हो गई, लेकिन क्योंकि मेरा यह वीडियो ही आने वाले 12 वर्षों में बृहस्पति का मेष राशि वालों के लिए गोचर कैसा रहेगा इसके लिए बनाया गया है, तो मैं आपको पूरी तरीके से इस चीज़ से अवगत करा रहा हूँ कि जब यह आपकी राशि में नीच राशि में प्रवेश कर जाएं, तो जैसे मैंने आपको अभी उपाय बताए हैं, यह आपको उपाय ज़रूर करने हैं। इसके बाद यदि यह आपकी नीच राशि से गोचर करें, यानी कि अष्टम भाव से गोचर करें लगभग, तो अष्टम भाव भी नेष्ठ भाव है, तो आपको एक तुलसी की माला लेकर ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तुलसी की माला पर इस मंत्र का आपको लगातार जाप करना होगा। जाप करने की विधि ऐसी होती है कि जब आप एक माला कर लें तो सुमेरु को आप लांघें नहीं और उस सुमेरु को आप जो है बैक कर दें, यानी कि उल्टा जाप करना शुरू कर दें, यानी एक माला हो जाए तो उसको घुमा दें। इस तरीके से आप देवगुरु बृहस्पति के जाप कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो आने वाले 12 वर्ष हैं उसका मैंने आपको तारीख वाइज बृहस्पति देवगुरु आपके लिए मेष राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं मैंने पूरा आपको अपनी वीडियो में बताया। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आप अब तक मेरे वीडियो पर बने हुए हैं, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने अपने स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर शो किया है। यदि आप कोई भी अपने राशि से संबंधित प्रश्न करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे प्रश्न कर सकते हैं। अगर मैं फ्री हुआ तो मैं आपके प्रश्न का जवाब देने का भरपूर प्रयास करूंगा। मित्रों, लगातार मैं आपको रोचक विषयों पर वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं।
आप मेरे सभी वीडियो पर लगातार व्यू दे रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, सब्सक्राइब दे रहे हैं, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति ग्रह का जो गोचर होता है वह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक पुरुष और स्त्री की कुंडली में यह विवाह के कारक होते हैं, एक बच्चे की कुंडली में यह पिता के कारक होते हैं, और किसी भी स्त्री की कुंडली में यह उसके पति के कारक भी होते हैं। तो बृहस्पति जैसा ग्रह बहुत विशेष कारक तत्व लिए हुए है, इसलिए मेरा मन और मेरे विचार ने यह कहा कि मैं आने वाले 12 वर्षों का जो गोचर है मेष राशि वालों के लिए यह आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। यदि आपको लगातार मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसको आप शेयर भी किया करें। तो आने वाले समय में मैं और भी रोचक विषयों से आपको अवगत कराता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। देवगुरु बृहस्पति आपकी रक्षा करें। नमो नारायण दोस्तों।